कर दिखाया यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल, जो अभी तक इंग्लैंड वालों को घर पर पीटते थे, लेकिन अब उनके घर में पीटने की आदत डाल ली है यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल। हाँ, टोटल तबाही देखने को मिली है। जैसे दिन पहले दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों के तरफ दिन रहा है, और जिस तरह से अंग्रेजों को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि यार किससे बॉलिंग कराई जाए, क्योंकि एक तरफ जब केएल राहुल यशस्वी जायसवाल की पार्टनरशिप पनप रही थी, तब ऐसा माहौल मालूम हो रहा था कि कम से कम 100 रन की पार्टनरशिप हो, लेकिन 100 रन नहीं, इस तरह से 90 पर तो विकेट हो जाता है केएल राहुल का। लेकिन दूसरी छोर पे यशस्वी जायसवाल पूरा खंभ गाड़े खड़े थे कि आओ तुम्हें हम तुम्हारा सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, जिस तरह से इस ट्रॉफी का नाम, जिस तरह से तेंदुलकर एडिशन ट्रॉफी रखी गई है, लेकिन ट्रॉफी का नाम ही चेंज करने के बावजूद ये काम असर शुरू हो गया है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत दिन हुए थे यशस्वी जायसवाल के बल्ले से शतक देखे हुए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उनके घर पर ऐसा शतक जमाया है, ये शतक जो टीम इंडिया ने स्कोर इतना बड़ा खड़ा किया है, उस बड़ा करने के बावजूद जिस तरह से टीम इंडिया ने अजीब तरीके से कारनामे करके दिखाए। दूसरी तरफ गिल जायसवाल ने हेडगिल टेस्ट के पहले दिन शतक लगाए हैं भाई साहब। अगर पहले दिन का रिकॉर्ड यह रहा तो दूसरे दिन क्या होगा इंग्लैंड वालों के साथ, हाँ देखने वाली बात है। पंत भी जिस तरह से पहले तो शुरू में खराब शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर गिल उन्हें समझाते हैं। फिर गिल जिस तरह से पंत जी को समझ में आ जाता है किस तरह से खेलना है और किस एंगल से इनका कप्तानी का अनुभव, एक्सपीरियंस नॉलेज करना है। देखने वाली बात है यार, समझने वाली बात है। हाँ, बेन स्टोक जो काफी अनुभव है कप्तानी का, लेकिन भाई साहब चलने नहीं दी गिल ने। आज गिल ने कहा हम कप्तानी भी संभाल रहे हैं, अपने बल्ले से रन भी संभाल रहे हैं। भाई साहब 175 गेंदें खेली है, 127 रन बनाकर नाबाद रहे हैं गिल। हाँ, गिल को दिखाते हैं यही से, क्योंकि जिस तरह से बहुत से लोग सवाल उठा रहे थे कि यार जब सीनियर प्लेयर नहीं है, जब सीनियर प्लेयर 70-78 रनों पर भाई साहब विकेट की झड़ियां लगने लगती थी, लेकिन उन्हें क्या पता, क्योंकि जिस तरह से ये युवा पीढ़ी, ये भाई साहब बोलती कम है काम ज्यादा करती है, ऐसा ही कुछ करके दिखाया इस पिच पर। देखने वाली बात है जिस तरह से यशस्वी जायसवाल की राहुल की पार्टनरशिप पनप रही थी, वहीं से अंदाजा लग गया था भाई साहब आज का स्कोर, आज का दिन कहीं जिस तरह से अलग ही ना हो, अलग ही हुआ यार। 359 पे 3 विकेट हुए हैं, पहले दिन का सेक्शन समाप्त हो गया है, अब कल सेक्शन चालू होगा, तभी पता चलेगा कि जिस तरह से हमारे शुभमन गिल कि जिस तरह से क्या डबल शतक लगा पाएंगे, और जिस तरह से ऋषभ पंत उनका साथ दे दूसरी छोड़ते चल रहे हैं। लाजवाब है पंत जी। पंत जी ने 102 गेंदें खेली, 65 रन पर नाबाद रहे हैं, और दूसरी छोर पे जो साई सुदर्शन इस मैच में डेब्यू कर रहे थे, पहले दिन तो उनका बल्ले से रन नहीं आए, 0 रन पर ही फ्लॉप रहे, और दूसरी तरफ केएल राहुल ने 78 गेंदों में 42 रन। हाँ, ये केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जो भैया पार्टनरशिप हुई है, उसी पार्टनरशिप से अनुभव लग गया था ये पार्टनरशिप कहाँ जाने वाली है। लेकिन आज जो टोटल तबाही मचाई है इंडिया के बल्लेबाजों ने, बस यही मांगता है दोस्त, क्योंकि जिस तरह से अगर पहले ही दिन हमारे दो अनुभवी और बल्लेबाज जिस तरह से शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल के बल्ले से शतक आ जाता है, तो भाई साहब अभी 4 टेस्ट बाकी है, 4 टेस्ट में शायद अलग अलग स्वाद दे। और अगर साई सुदर्शन पहले दिन फ्लॉप रहते हैं और दूसरे सेशन में अगर बैटिंग में बेस्ट तरीके से खेलते हैं, तो भैया इनके बल्ले से भी शतक लोगों की मांग है। लेकिन एक बात तो है यार, बहुत टीम इंडिया पे सवाल उठ रहे थे यार, बिना रोहित शर्मा, बिना रोहित विराट कोहली और बिना रविचंद्रन अश्विन से जो टेस्ट खेलने जा रहे हैं, भाई कैसे संभव हो पाएगा जब ये सीनियर प्लेयर वहां नहीं टिक पा रहे थे, तो ये युवा टीम वहां पर कैसा प्रदर्शन करेगी। भाई साहब बोलने को तो नाम ही नहीं दिया, पहले दिन कल इतना लंबा स्कोर खड़ा कर दिया है
तो भाई साहब शायद सभी की बोलती बंद कर दी है। और बोलती बंद भी क्यों ना करे यार, जिस तरह से आज हमारे ऋषभ पंत शुभमन गिल की पार्टनरशिप पनपती है, यशस्वी जायसवाल केएल राहुल, और फिर यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप पनपती है, 144 गेंदों में भाई यशस्वी जायसवाल ने जो शतक बनाया था, तभी प्रिडिक्ट हो गया था ये बंदा चाहे इंग्लैंड में खेले और फिर चाहे इंडिया में खेले सबकी ठुकाई करता है। बेन स्टोक को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन ऑलरेडी बाद में ही बेन स्टोक इनका विकेट ले गए। लेकिन फिर देखने वाली बात है, बेन स्टोक जो कप्तानी कर रहे हैं, उनके पास कप्तानी का अनुभव है। ये टीम इंडिया अगर इस मुकाबले को जबरदस्त तरीके से स्कोर बड़ा टारगेट देगी, और तब हमारे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध किस्ना वो काबिलता दिखाएंगे इस मैच के लिए, जो शायद उन्हें चूज किया गया। अगर पहले दिन टीम इंडिया के बल्लेबाज इतना लंबा टारगेट दे देंगे इंग्लैंड वालों को, तो इंग्लैंड की टीम भाई साहब प्रेशर में ही डूब जाएगी। देखने वाली बात है कि जहां पर अभी तक इस ट्रॉफी का शायद नाम दूसरा था, लेकिन आज जो नाम रखा गया है तेंदुलकर वर्सेस एडरसन ट्रॉफी के पहले टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ मजबूत शुरुआत की है टीम इंडिया ने। भाई नाम बदलने से ही पूरा काम हो गया है टीम इंडिया के। हाँ, जो शायद 18 सालों में नहीं हुआ है, लेकिन ये युवा पीढ़ी अब करके दिखा देगी। भरोसा है, अब दूसरे सेशन में पता चलेगा कि दूसरे दिन में कि किस तरह से टीम इंडिया कैसे क्या करेगी, क्योंकि जिस तरह से हमारे बैटिंग पर ही दिक्कत आ रही थी, बैटिंग पर ही सवाल उठ रहे थे, क्योंकि हमारे दो बल्लेबाज जो बैटिंग छोड़कर चले या टेस्ट रिटायरमेंट ले लिए, तभी उन पे सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब उन सवालों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल गिल ने उनकी बोलती बंद कर दी है। और जिस तरह से पहले दिन पारी में 3 विकेट टीम इंडिया ने गंवाए हैं, लेकिन 359 रन का टारगेट दे दिया। अभी अभी एक तरफ शुभमन गिल क्रीज पर है, दूसरी तरफ ऋषभ पंत उनका साथ देते हुए चले जा रहे हैं। और जिस इस अंदाज से ऋषभ पंत खेल रहे हैं, ऐसा मानो हमें लग रहा है कि भाई उनके बल्ले से भी शतक आने वाला और आएगा भी, अगर ऐसे ही प्रेडिक्ट करते रहे। शुरुआत के कल दूसरे सेशन में अगर वह जिस तरह से पहले कुछ ओवरों में अगर अच्छा खेलते रहे, स्ट्राइक देते रहे, जिस तरह से गंदी गेंदों को नहीं छेड़ते हुए, क्योंकि आज जो इंग्लैंड के बल्लेबाज ने जिस तरह से ने अपने पीछे विकेट कीपरिंग के बतौर बिछा रखा था, लेकिन जिस तरह से गौतम गंभीर ने अपने प्लेयरों को पहले ही प्रेडिक्ट करते हुए आता है कि जिस तरह से बाहर गेंद जाती हुई इसको छूना ही नहीं है, सारे बीट करना है, और वैसा ही किया है। और जिस तरह से ना तो वो कट लगा के पीछे विकेट कीपरिंग पर जा पाई और ना इस तरह से विकेट आ पाए। आज जो टीम इंडिया में डेब्यू कर रहे हैं साई सुदर्शन से, भले उनके बल्ले से रन नहीं आए, दूसरी पारी में देखना होगा कि कैसा वो प्रदर्शन करेंगे। अभी हमारे पास करुण नायर, रविंद्र जडेजा सीनियर प्लेयर पड़े हुए हैं। देखने वाली बात है, जब हमारे हिटमैन जिस तरह से दर्जा दिया गया था विराट कोहली की पोजीशन पे खेलने के लिए, उन्हें और वैसा ही करके दिखाया। अभी भाई नाबाद है, अभी कुछ भी कर सकता है, डबल शतक बना सकता है, क्योंकि गिल जिस तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई उन जिम्मेदारी पर खरे उतर रहे हैं, और ऐसा करके दिखाना भी चाहिए।